बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें आपको, यहां पर निकाह की दावत के लिए वेन्यू के पीछे ही गौ माता का वध किया गया, ताकि निकाह के अगले दिन दावते वलीमा में मेहमानों को गौ मांस परोसा जा सके। निकाह वेन्यू के पीछे बाकायदा गौ माता को बेधड़क होकर काटा जा रहा था। गौ माता का खुलेआम हो रहा वध सरकार और प्रशासन के नाकारेपन का जीता जागता उदाहरण बन गया है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि गौ माता के संरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। जिस राज्य में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया हो, कड़े कानून बनाए गए हो, उसी महाराष्ट्र में गौ माता को वलीमा की प्लेट में पकाकर परोसा जा रहा है। सुदर्शन न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आप तक पूरा सच पहुंचाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वीडियो पुलिस को भेजा गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से गोमांस बरामद भी किया। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि ये गौ तस्कर कैसे इतने बेलगाम हो गए हैं। महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र में गो हत्या कानून भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कई ऐसे प्राविधान भी है जिसमें गौ माता अब सुरक्षित है, ऐसा सामान्य जनता को लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जहां पर गौ माता से संबंधित कोई कार्रवाई सामने नहीं आती। कहीं गौ माता का ट्रक पकड़े जाते हैं, कहीं गौ माता को जलाया जाता है, कहीं तो गौ माताओं को मंडप में लाकर उन्हें काटा जाता है और कहीं पर गौ माताएं घर घर में काटी जा रही है। इसी के चलते नागपुर शहर में अब 2 ऐसी जगह पर सुदर्शन ने काम किया है जहां पर गौ माता डायरेक्ट जिहादी अपने घर में काटते हैं। ऐसे में नागपुर शहर के विश्व हिंदू परिषद के जो नागपुर शहर मंत्री हैं, भैया क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आप नाम बताइए और ये पूरे वारदात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी पांढरकौड़ा में भी जिस तरीके से गोमांस मिला है, या फिर वनी का भी विषय आपको पता है। क्या सरकार से मांग है और आपका हृदय क्या बोल रहा है? अमोल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद मंत्री नागपुर महानगर। आज मुझे बादल जी राउत, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नागपुर महानगर के अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आया। मैं एक कार्यक्रम में था और उन्होंने कहा कि बंगाली पंजा क्षेत्र जो है, बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं, उस क्षेत्र में एक घर में गौ मांस मिला है। उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर वहाँ कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन भी पहुँचा। पहले तो पुलिस प्रशासन का और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। पर यह जो विषय हो रहा है, जैसे आपने बताया कि पौनी में भी जो घटना हुई है, उस घटना से हृदय आहत हुआ है। दूसरी घटना वनी में हुई है। वनी में 3 ट्रक गाय का मांस निकलते ही जा रहा है, पर वो मांस ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके पैर मिल रहे हैं, उसके गर्दन मिल रही है, उसका पूरा शरीर मिल रहा है और जेसीपी से उठाया जाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इनको ध्यान देना। तो बता दें आपको, यहां पर मुंबई महाराष्ट्र की खबर बता रहे हैं, जहां पर वलीमाए दावत में गौ मांस परोसने का काम चल रहा था। आपको बता दें, यहां पर निकाह मंडप के पीछे ही धड़ल्ले से गौ की हत्या की जा रही थी, उस गौ माता की जो कि महाराष्ट्र की राजमाता है। आपको बता दें, बेधड़ल्ले से वहां पर गौ मांस को काटा जा रहा था और पकाया जा रहा था।